जंग के हालात में सुरक्षा ही सबसे बड़ा कवच होती है। एक आम नागरिक खुद को कैसे सुरक्षित बचा सके, इस बात की जानकारी हर नागरिक को होनी चाहिए। पहलगाम में जो बर्बर घटना हुई, उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के हालात बन गए हैं। ऐसे में भारत सरकार तैयारी जंग की कर रही है और आम नागरिक को भी इसमें भागीदारी लेनी है, हिस्सेदार बनना है। कैसे एक आम नागरिक खुद को सुरक्षित कर सकता है, उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। बेंगलुरु के पावर कॉरिडोर विधान सौधा के बाहर हम मौजूद हैं। ऐसी ही जगह दुश्मन की जो मिसाइल्स होती हैं वो अटैक करती है, जिसमें पब्लिक एसेट्स जिसको कहा जाता है, ऐसी ही जगह को निशाना बना जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की आवाजाही होती है। साथ ही ऐसी जगह जो सरकार के हिसाब से बहुत ज़्यादा जो है वो महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में अगर आप ऐसी किसी जगह पर फंसे हुए हैं और ऐसा एक सायरन वहाँ पर बजता है जो इस बात को इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो है दुश्मन का अटैक होने वाला है, तो आप किस तरह से खुद को बचा सकते हैं वो देखिए। आप यहाँ पर हम बिल्कुल विधान सौधा के पास जो है ये आपको नज़र आ रहा है विधान सौधा मेट्रो स्टेशन। आप तुरंत वहाँ से आइए और तुरंत यहाँ से इन सीढ़ियों से आप सबसे पहला जो आपको काम करना है, आप यहाँ से आते हुए इन सीढ़ियों से उतरते हुए आप उस जगह पर पहुँचने की कोशिश करेंगे जो इस मेट्रो स्टेशन का ट्यूब है, यानी कह सकते हैं कि बेसमेंट है। जब आप इन सीढ़ियों से उतरते हुए उस बेसमेंट तक पहुंच जाएंगे तो आप आराम से इस आक्रमण से बच सकते हैं। यही सबसे पहला काम आपको करना है कि अगर आप किसी बड़े शहर में जहां पर मेट्रो टनल सिस्टम है, क्योंकि मेट्रो का ये जो टनल है ये एक सबसे बड़ा बंकर बन सकता है। यहाँ पर एक साथ कई सारे लोग सुरक्षित आ सकते हैं। यही वजह है कि जहाँ पर भी बड़े शहरों में मेट्रो का संचालन हो रहा है, आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जैसे ही युद्ध का सायरन बजता है आपको तुरंत जो है यहाँ पर पहुँच जाना है। साथ में आपको लगातार उन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए जो जंग के हालात में आपको इन वस्तुतः स्थिति से अपडेट करते रहें। सबसे पहले आपको सिर्फ सरकारी अनाउंसमेंट पर भरोसा करना चाहिए जो न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से सरकार की तरफ से दिया जाता है। दूसरा, आपको अपने घर के अंदर सुरक्षित रहने के लिए मोटी मोटी दीवारों वाले कमरों को चुनना चाहिए, क्योंकि जब मिसाइल अटैक होती है तो वो भवन के जो बिल्डिंग्स हैं उसको पूरी तरह से तबाह कर सकती है। तीसरी बात यह है कि आपको अपने हाथों में जो भी आपका फर्स्ट एड मेडिकल किट है वो तमाम चीज़ें जो है वो आपको तुरंत पैक कर कर रखनी चाहिए। जंग के हालात में अगर वहाँ से आपको निकल कर किसी सुरक्षित स्थान, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ऐसे किसी मेट्रो स्टेशन के टनल पर आना पड़े, ऐसे किसी बेसमेंट पर आपको सुरक्षा के लिए आना पड़े, तो उस वक्त यहाँ पर रहने के लिए आपके पास वो सारी आवश्यक चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा आप ऐसी सुरक्षित जगह को ज़रूर ढूंढें आसपास अपने जो जिस इलाके में आप रहते हैं वहाँ पर ऐसी सुरक्षित जगह। देखिए आप यहाँ पर इतनी ज़्यादा सुरक्षा के साथ आप रह सकते हैं, क्योंकि जो इसकी जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का जो आप छत देख रहे हैं, इसके ऊपर से एक सड़क गुजर रही है। उस सड़क पर हज़ारों टन के वाहन रोज़ गुजरते हैं और इस जगह को कुछ भी नहीं होता है। ऐसे में अगर किसी भी तरह का आक्रमण इस जगह पर होता है तो ये जो जगह है वो काफ़ी सेफ हो सकती है, क्योंकि ये जगह ध्वस्त नहीं होगी। इसीलिए आपको अपने जितने भी मेट्रो शहर जहाँ पर मेट्रो का संचालन होता है वहाँ पर ऐसे टनल को आपको मार्क कर कर रखना चाहिए, और जैसे ही किसी तरह का सायरन वहाँ पर बजता है जो इस बात को इंडिकेट करता हो कि यहाँ पर दुश्मन जो है वो कभी भी हमला कर सकता है, ऐसे में आपको ऐसी एक सुरक्षित जगह को ढूंढ कर वहाँ पर शरण लेनी चाहिए, जिससे आप अपनी जान माल को बचा सकते हैं। यही बात वापस दोहराते हैं कि युद्ध में सुरक्षा ही सबसे ज़रूरी है। सरकार अपना काम करेगी, लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते हमको आपको भी अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। कैमरामैन किरण के साथ टी राघवन, इंडिया टीवी, बेंगलुरु।